कल्लू मियाँ की वेज बिरयानी पूरे बाजार में मशहूर थी। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर आते। कढ़ाई में उबलते चावल, सब्जियों की खुशबू और घी की महक से पूरी गली महक जाती। ग्राहक खाते हुए एक दूसरे से कहते, भाई, ऐसी वेज बिरयानी कहीं नहीं मिलती। हाँ, दाम भी ठीक है और पेट भी भर जाता है। कल्लू मियाँ बाहर से मुस्कुराता, पर अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो गल्ले में पड़े पैसों को गिनता है। 1, 2, 3। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। इतनी मेहनत और बस इतना पैसा। वो चारों तरफ देखता है, फिर बबलू की ओर झुककर कहता है, देख रहा है बबलू, भीड़ तो कितनी है पर मुनाफा कम है। भैया, रोज का इतना तो ठीक है ना। कल्लू की आवाज में खनक आ जाती है। ठीक नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा। वो प्लेट उठाकर नापता है, चावल के दानों को देखता है। अगर थोड़ा कम डाल दूं, किसे पता चलेगा। उसकी नजर मसालों और तेल पर जाती है। सस्ता तेल, सस्ती सब्जी, ग्राहक तो नाम का स्वाद खाता है। पीछे से रजिया की आवाज आती है। कल्लू, ज्यादा मत सोचो, जो मिल रहा है उसी में बरकत है। कल्लू पलटकर तेज नजर से देखता है। बरकत? बरकत पैसों से आती है रजिया। वो गल्ले को जोर से बंद करता है। ज्यादा पैसा, बस ज्यादा पैसा। कढ़ाई से उठती खुशबू में लालच की बदबू घुलने लगती है। सुबह का वक्त था। कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ी हुई थी, पर आज कल्लू मियाँ का मन खुशबू में नहीं, हिसाब किताब में अटका था। वो सब्जी वाले ठेले के पास खड़ा था। आलू, गाजर, मटर सब चमक रहे थे। कल्लू मियाँ, आज की सब्जी ताजी है, थोड़ा महंगा है पर स्वाद एकदम बढ़िया। कल्लू ने दाम सुने, भौहें सिकुड़ गईं। इतने में तो आधा मुनाफा चला जाएगा। वो दूसरी तरफ मुड़ा, जहां कोने में सस्ती सब्जियां पड़ी थीं, थोड़ी मुरझाई, थोड़ी पुरानी। ये वाली कितने की है? वो सस्ती है पर थोड़ी पुरानी है। कल्लू की आंखों में चमक आ गई। पुरानी नहीं, बस जरा सॉफ्ट है। बबलू पीछे से बोला। भैया, लोग फर्क समझ लेंगे। कल्लू अचानक पलटा। लोग पेट से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। वो सस्ती सब्जियां थैले में भरवाता है। दुकान पर लौटकर रजिया सब्जियां देखकर रुक जाती है। ये सब्जियां कल वाली जैसी नहीं लग रही। अरे पकते पकते सब एक जैसी हो जाती हैं। रजिया चुप हो जाती है, पर उसकी आंखों में डर साफ था। कल्लू चावल निकालता है। अच्छे बासमती के साथ थोड़े सस्ते चावल मिला देता है। भैया, ये ठीक नहीं लग रहा। ठीक वही है जो जेब के लिए ठीक है। तेल की बोतल उठती है, ब्रांड बदला हुआ। घी रोज नहीं चाहिए, तेल भी काम चला देगा। पहला ग्राहक आता है। भैया, पुरानी वाली बिरयानी देना। कल्लू एक पल रुकता है, फिर मुस्कुराकर प्लेट बढ़ाता है। आज तो और भी स्वाद है। ग्राहक खाता है, थोड़ा रुकता है। स्वाद थोड़ा बदला बदला सा है। कल्लू जोर से हंसता है। भाई, रोज रोज खाओगे तो बदलाव लगेगा ही। ग्राहक चुप हो जाता है। पीछे से गोलू देख रहा था। वो बबलू से फुसफुसाता है। चाचा, आज खुशबू कम क्यों है? बबलू के पास कोई जवाब नहीं था। कल्लू गल्ला खोलता है, नोट गिनता है। आज मुनाफा बढ़ा है। और उसी पल बिरयानी की खुशबू से ज्यादा लालच की आग जल उठती है। दोपहर का वक्त था। धूप तेज थी और दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। कढ़ाई में वेज बिरयानी दम पर थी, पर कल्लू मियाँ की नजर कढ़ाई पर नहीं, प्लेटों पर थी। वो एक प्लेट उठाता है, उसे हाथ में घुमाता है जैसे तौल रहा हो। अगर हर प्लेट में 2 चम्मच चावल कम कर दूं, तो दिन के अंत में। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो करछी उठाता है, पहले जितनी भरी हुई नहीं, थोड़ी हल्की। बबलू पास खड़ा सब देख रहा था। भैया, आज प्लेट कुछ हल्की लग रही है। कल्लू ने तेज नजर डाली। भीड़ देख रहा है, कोई तौलने नहीं आता। पहला ग्राहक प्लेट लेकर बैठता है, 2 कौर खाकर रुक जाता है। भैया, पहले इससे ज्यादा मिलता था ना? कल्लू बिना झिझक हंसता है। अरे भाई, आज तो पेट हल्का रहेगा, सेहत के लिए अच्छा है। कुछ लोग हंस देते हैं, कुछ चुपचाप खाने लगते हैं। पीछे से पिंकी दीदी बोलती है। कल्लू मियाँ, आज प्लेट थोड़ी छोटी लग रही है। कल्लू ने तुरंत जवाब दिया। दाम वही है दीदी, स्वाद वही है।
पिंकी दीदी चुप हो गईं, पर शक की नजर से देखती रहीं। रजिया अंदर से निकलती है, खाली होती कढ़ाई और तेजी से बढ़ता गल्ला देखती है। कल्लू, कुछ तो बदल गया है। कल्लू ने गल्ले की तरफ इशारा किया। हाँ, गरीबी बदल रही है। रजिया की आंखें भर आती हैं। पर भरोसा मत बदलो। कल्लू पलट कर नहीं देखता। एक मजदूर मोहन आखिरी लाइन में खड़ा था, प्लेट लेकर बैठा। खाना खत्म हुआ, पर भूख बाकी। भैया, थोड़ा और मिल सकता है क्या? कल्लू ने उसे ऊपर से नीचे देखा। ये होटल नहीं है, जो है वही मिलेगा। मोहन चुपचाप उठ गया। गोलू ये सब देख रहा था। वो धीरे से बबलू से बोला, पापा पहले ऐसे नहीं थे। बबलू ने सिर झुका लिया। शाम ढलते ढलते कढ़ाई में बिरयानी बच गई, पर प्लेटें हल्की हो चुकी थीं। कल्लू नोट गिनता है, आज कल से ज्यादा। जब तक कोई बोले नहीं, कटौती सही है। कढ़ाई में दम तो था, पर दुकान में अब इंसानियत कम हो चुकी थी। शाम का वक्त था, आसमान लाल हो रहा था और कल्लू मियाँ की दुकान पर रोशनी जली हुई थी। भीड़ अब भी थी, पर लोगों की आंखों में वो पुराना भरोसा नहीं था। एक आदमी प्लेट लेकर खड़ा हो गया। कल्लू मियाँ, दाम तो वही हैं, पर प्लेट हर दिन हल्की क्यों होती जा रही है? दुकान में सन्नाटा छा गया। कल्लू ने करछी टेबल पर रखी और बनावटी हंसी के साथ बोला, भाई, महंगाई का नाम सुना है? महंगाई हो तो दाम बढ़ाओ, खाना क्यों घटा रहे हो? कुछ लोग सिर हिलाने लगे। रजिया अंदर से बाहर आई। उसने माहौल भांप लिया। अगर दाम बढ़ाने हैं तो साफ साफ कह दो। कल्लू की आंखें तमतमा गईं। घर की बात दुकान में मत लाओ। एक बुजुर्ग शंकर दादा धीरे धीरे आगे आए। बेटा, हम तुम्हारे यहाँ स्वाद और भरोसे के लिए आते हैं। अगर वो ही नहीं रहा तो भीड़ का क्या फायदा? कल्लू कुछ पल चुप रहा। जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। शंकर दादा की आंखों में दर्द था। गोलू काउंटर के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। वो रजिया की साड़ी पकड़ लेता है। अम्मा, लोग पापा से नाराज क्यों हैं? रजिया के पास जवाब नहीं था। एक युवती पिंकी दीदी भुगतान करते हुए बोली, कल्लू मियाँ पहले रोज आते थे, अब सोचेंगे। वो मुड़कर चली गई। दुकान थोड़ी देर के लिए खाली हुई। कल्लू गल्ला खोलता है। नोट ज्यादा थे, पर आवाज कम थी। पैसा बढ़ रहा है, पर इज्जत घट रही है। इज्जत से पेट नहीं भरता। रजिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। रात को दुकान बंद करते वक्त कल्लू ने बोर्ड देखा, कल्लू वेज बिरयानी, भरोसे का नाम। वो पल भर को रुक गया, फिर नजरें फेर लीं। नाम से क्या होता है, पैसा बोलना चाहिए। और उसी रात भरोसे की नींव और कमजोर हो गई। सुबह अभी पूरी तरह उजली भी नहीं हुई थी। दुकान बंद थी, पर अंदर कल्लू मियाँ अकेला बैठा था। टेबल पर पुराने बिल, खर्च की पर्चियां और आधी खाली तेल की बोतल पड़ी थी। कल्लू बोतल को उल्टा करता है, बस 2 बूंदें गिरती हैं। इतने में पूरा दिन कैसे चलेगा? वो अलमारी खोलता है। नीचे छुपाकर रखी एक सस्ती तेल की बोतल निकल आती है। लेबल फटा हुआ, रंग कुछ ज्यादा गहरा। कल्लू उसे सूंघता है। एक पल के लिए चेहरा सिकुड़ता है, फिर दिमाग बोल पड़ता है। पकते पकते सब बराबर हो जाएगा। बबलू अंदर आता है। भैया, ये कौन सा तेल है? कल्लू तुरंत बोतल छुपाने की कोशिश करता है। तेल ही है, बहुत सवाल मत पूछ। बबलू चुप हो जाता है। रजिया आटा गूंथते हुए सब देख रही थी। कल्लू, ये तेल मत डालो, ये सही नहीं लग रहा। तुम्हें हर चीज में डर दिखता है। डर नहीं, अनहोनी दिखती है। कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ती है। सस्ता तेल उसमें गिरता है। आवाज कुछ अलग थी, खुशबू भी बदली हुई। कल्लू पल भर रुकता है, फिर मसालों का ढेर डाल देता है। मसाले सब ढक लेंगे। चावल डालते वक्त वो फिर चालाकी करता है। अच्छे चावल कम, टूटे चावल ज्यादा। भैया, अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो? कुछ नहीं होता, सब लोग रोज यही करते हैं। पहले ग्राहक आते हैं, खाना परोसा जाता है। एक आदमी पहला कौर लेता है, चेहरा बदल जाता है। अजीब सी गंध है आज। कल्लू तुरंत बोल पड़ता है, नई रेसिपी है भाई, स्वाददार। ग्राहक शक के साथ खाता रहता है। दोपहर होते होते 2 लोग पेट पकड़कर उठते हैं। कुछ भारी लग रहा है। कल्लू ने अनसुना कर दिया। गोलू को कढ़ाई के पास से तेज बदबू आती है। पापा, आज बिरयानी जैसी खुशबू नहीं आ रही।
कल्लू एक पल के लिए चुप हो गया, फिर नकली हंसी। बड़े हो रहे हो, नाक तेज हो गई है। शाम को दुकान बंद होती है। पैसे पहले से ज्यादा थे। कल्लू नोट गिनता है, पर बाहर एक आदमी उल्टी कर रहा था। जब तक दुकान चल रही है सब ठीक है। और उसी रात मिलावट ने पहली बार उसकी बिरयानी में नहीं, उसकी आत्मा में जगह बना ली। दोपहर का सूरज सिर के ऊपर था। कल्लू मियाँ की दुकान पर फिर से भीड़ थी, पर आज हवा में स्वाद नहीं, भारीपन था। मोहन, वही गरीब मजदूर, दोपहर की थकान लिए लाइन में खड़ा था। भैया, आज ज्यादा भूख लगी है, थोड़ा भर के देना। कल्लू ने बिना देखे आधी भरी करछी से प्लेट भर दी। जल्दी खा लो, पीछे लोग खड़े हैं। मोहन चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद मोहन का चेहरा पसीने से भर गया, हाथ कांपने लगे। भैया, पेट में बहुत जलन हो रही है। लोग मुड़कर देखने लगे। लगता है खाना ठीक नहीं था। कल्लू ने झट से जवाब दिया। अरे ये रोज का बहाना है इसका। मोहन उठने की कोशिश करता है और अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। पापा, ये अंकल गिर गए। दुकान में हड़कंप मच जाता है। 2 लोग मोहन को उठाते हैं। कोई ऑटो बुलाता है। इसे अस्पताल ले चलो। ऑटो रवाना होता है। कुछ देर के लिए दुकान खाली हो जाती है। रजिया कांपते हाथों से पानी पकड़ाती है। कल्लू, ये पहली चेतावनी है। कल्लू पसीना पोंछता है। कमजोर आदमी था, खाने का क्या कसूर। शाम ढलते ढलते अस्पताल से खबर आती है। डॉक्टर सीमा की आवाज फोन पर। फूड पॉइजनिंग लग रही है, आपकी दुकान से खाया था उसने। कल्लू का फोन हाथ से गिरते गिरते बचता है। गोलू डर से बोला, पापा, अंकल मर तो नहीं जाएंगे ना? कल्लू की जुबान लड़खड़ा जाती है। नहीं, कुछ नहीं होगा। पर उसकी आंखों में पहली बार डर साफ था। रात को दुकान बंद, कल्लू अकेला बैठा है। कढ़ाई खाली है, पर दिमाग भरा हुआ। उसे मोहन का गिरता हुआ चेहरा दिखता है। अगर कुछ हो गया तो? वो सिर झटक देता है। एक आदमी से क्या फर्क पड़ता है? पर उसी पल उसका लालच उसके सीने पर पहली बार बोझ बनकर बैठ गया। सुबह का समय था। कल्लू मियाँ ने रोज की तरह दुकान खोली। तख्ती पर लिखा था, आज ताजी वेज बिरयानी। पर तख्ती जितनी साफ थी, हवा में उतना ही सन्नाटा था। पहले जहां सुबह लाइन लग जाती थी, आज वहां सिर्फ 2 लोग खड़े थे। कल्लू चारों तरफ देखता है। आज भीड़ क्यों नहीं है? थोड़ी देर बाद शंकर दादा लाठी टेकते हुए सामने से गुजरे, पर दुकान पर रुके नहीं। कल्लू ने आवाज दी, दादा, आज बिरयानी नहीं खाओगे क्या? शंकर दादा रुक गए, धीरे से पलटे। बेटा, अब पेट भरोसे से नहीं भरता। ये सुनकर कल्लू का चेहरा उतर गया। पिंकी दीदी भी दूसरी गली से निकल गईं। पहले रोज आती थीं, आज नजर तक नहीं मिलाई। बबलू हिम्मत करके बोला, भैया, लोग बातें कर रहे हैं। कैसी बातें? कह रहे हैं खाना खराब हो गया है और एक मजदूर अस्पताल में है। कल्लू का दिल जोर से धड़क उठा। उसी समय 2 आदमी दुकान के पास खड़े होकर फुसफुसाने लगे। यही से खाया था उसने। पहले अच्छा था, अब मिलावट है। कल्लू ने सुन लिया। अरे बिना सबूत के इल्जाम मत लगाओ। दोनों चुप हो गए, पर शक हवा में तैरता रहा। दोपहर तक दुकान लगभग खाली थी। रजिया काउंटर के पास खड़ी बोली, कल्लू, ये वही दिन है जिसका डर था। कल्लू चुप रहा। गल्ला खोला, नोट कम थे। गोलू बाहर खेलते बच्चों से सुनकर आया, पापा, बच्चे बोल रहे थे कि हमारी दुकान से लोग बीमार पड़ते हैं। कल्लू की मुट्ठी भींच गई। झूठ है। अगर झूठ है तो इतना फैल क्यों रहा है? शाम को एक पुराना ग्राहक आया, पर खाने नहीं। कल्लू मियाँ, आज से हम आना बंद कर रहे हैं। एक मौका और दे दो। मौका पहले भी थे। वो चला गया। रात को दुकान बंद करते वक्त कल्लू ने बोर्ड देखा, कल्लू वेज बिरयानी, मशहूर स्वाद। उसने हाथ से धूल झाड़ी, पर नाम पर जमी बदनामी नहीं हटी। लोग बातें भूल जाते हैं ना? पर सन्नाटा जवाब नहीं देता। और उसी रात कल्लू मियाँ समझ गया, बदनामी की शुरुआत चुपचाप होती है, पर खत्म शोर से होती है। दोपहर का समय था। दुकान आधी खाली थी और कल्लू मियाँ की बेचैनी पूरी। तभी गली के कोने से एक लड़का कैमरा पकड़े आता है, गले में माइक, चेहरे पर मुस्कान। नमस्ते दोस्तों,
आज हम आए हैं एक फेमस वेज बिरयानी वाली दुकान पर। कल्लू चौंक गया। अरे भाई, आप बिना पूछे। पब्लिक प्लेस है, रिव्यू तो बनता है ना। नील कैमरा घुमाता है। कहा जाता है यहाँ की वेज बिरयानी कभी बहुत मशहूर थी। कल्लू का चेहरा खिंच जाता है। नील काउंटर के पास आता है। भैया, 1 प्लेट वेज बिरयानी। कल्लू करछी उठाता है, हाथ हल्का कांपता है। नील कैमरे के सामने बैठकर पहला कौर लेता है। चेहरा बदल जाता है। खुशबू कुछ अलग है। लोग रुककर देखने लगते हैं। नील दूसरा कौर लेता है। स्वाद बुरा नहीं है, पर कुछ ऑफ है। कल्लू पसीना पोंछता है। नया मसाला है भाई। नील उठकर किचन की तरफ कैमरा घुमाता है। देख सकते हैं क्या किचन? अंदर मत आइए। नील मुस्कुराता है। अगर सब साफ है तो डर कैसा? रजिया चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखें झुकी हुईं। नील जमीन की तरफ कैमरा करता है। तेल की बोतल दिख जाती है, बिना लेबल। दोस्तों, ये कौन सा तेल है? कल्लू जवाब नहीं दे पाता। उसी समय एक आदमी बोल पड़ता है। यही से खाकर मोहन बीमार पड़ा था। कैमरा घूम जाता है। नील गंभीर हो जाता है। अगर ये सच है तो ये सीरियस मामला है। कल्लू गुस्से में बोल उठता है। आप बदनाम कर रहे हो। नील शांत रहता है। मैं बस वही दिखा रहा हूँ जो दिख रहा है। नील कैमरे की ओर आखिरी लाइन बोलता है। दोस्तों, खाने का स्वाद जरूरी है, पर भरोसा उससे भी ज्यादा। रिकॉर्डिंग बंद। भीड़ छट जाती है। दुकान में सन्नाटा। गोलू डर से बोला, पापा, अब क्या होगा? कल्लू कुर्सी पर बैठ जाता है। अब सब कैमरे में बंद हो गया है। और उसी दिन कल्लू मियाँ समझ गया, सच्चाई से भागा जा सकता है, कैमरे से नहीं। सुबह अभी ठीक से हुई भी नहीं थी, कल्लू मियाँ का फोन लगातार बज रहा था। वो घबराकर स्क्रीन देखता है। भैया, नील का वीडियो वायरल हो गया। कल्लू के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। वीडियो का टाइटल था फेमस वेज बिरयानी। हजारों व्यूज, सैकड़ों कमेंट्स। कल्लू की सांसें तेज हो जाती हैं। दुकान खोलते ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पर खाने के लिए नहीं। वीडियो देखा है हमने। लोगों की जान से खेलते हो। कल्लू हाथ जोड़ता है। गलतफहमी है, एक मौका और दे दो। उसी समय सफेद गाड़ी रुकती है। सरकारी बोर्ड, फूड डिपार्टमेंट। लोग पीछे हट जाते हैं। फूड इंस्पेक्टर वर्मा उतरते हैं। कल्लू मियां कौन है? कल्लू के पैर कांप जाते हैं। मैं। इंस्पेक्टर किचन में जाता है। पुराना तेल, गंदे बर्तन, मिले जुले चावल। ये सब क्या है? रजिया रोते हुए बोलती है, मैंने मना किया था। इंस्पेक्टर नोट करता है। इंस्पेक्टर बाहर आता है। जब तक जांच पूरी नहीं होती दुकान सील रहेगी। लाल सील लग जाती है। गोलू बोर्ड की तरफ देखता है। कल्लू वेज बिरयानी। अब उसके ऊपर सील लगी थी। पापा। कल्लू का सिर झुक जाता है। भीड़ छट जाती है। दुकान बंद। कल्लू अकेला खड़ा। एक वीडियो और सब खत्म। और उसी पल लालच की कीमत सबके सामने आ चुकी थी। सुबह हुई, पर कल्लू मियाँ की दुकान नहीं खुली। जहां रोज कढ़ाई की आवाज गूंजती थी, आज वहां ताला और सील थी। कल्लू देर तक दुकान के सामने खड़ा रहा, बोर्ड को देखता रहा, फिर जमीन की तरफ नजर झुका ली। घर के अंदर रजिया चुपचाप बैठी थी। रसोई में चूल्हा ठंडा था। आज चावल भी खत्म हो गए हैं। कल्लू कुछ नहीं बोला। गोलू स्कूल की यूनिफॉर्म पहने खड़ा था। पापा, आज टिफिन नहीं मिलेगा क्या? कल्लू की आंखें भर आईं। आज छुट्टी ले लो। दोपहर को मोहन का भाई घर आ जाता है। मेरे भाई की हालत खराब है, अस्पताल का बिल कौन देगा? कल्लू के पास कोई जवाब नहीं। रजिया आगे आती है। हम देंगे, थोड़ा वक्त दे दो। वो आदमी चला जाता है। कल्लू दीवार के सहारे बैठ जाता है। पहली बार खाली हाथ और खाली पेट का डर। सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खो गया। शाम को गोलू भूख से रोने लगता है। पापा, आज खाना नहीं बना। कल्लू बाहर निकल जाता है। वो सड़क किनारे बैठकर दूर से अपनी बंद दुकान को देखता है। कढ़ाई नहीं, धुआं नहीं, खुशबू नहीं। जिस पैसे के पीछे भागा, आज वही नहीं है। और पहली बार उसकी आंखों से पछतावे के आंसू गिरते हैं। सुबह सुबह कल्लू मियाँ को एक नोटिस मिलता है। सरकारी मुहर लगी हुई। कल्लू, ये कोर्ट का नोटिस है। कल्लू कागज खोलता है। अक्षर धुंधले दिखते हैं।
कोर्ट के बाहर लोगों की भीड़, वकीलों की आवाजें। कल्लू पहली बार आरोपी की तरह खड़ा था। जज की आवाज गूंजती है, आप पर मिलावटी खाना बेचने और लोगों की सेहत से खेलने का आरोप है। कल्लू सिर झुका लेता है। फूड इंस्पेक्टर वर्मा रिपोर्ट पढ़ते हैं। खराब तेल, मिले जुले चावल, गंदगी। हर शब्द कल्लू के दिल पर वार करता है। मोहन के परिवार का बयान होता है, मेरे पति अभी तक अस्पताल में है। रजिया रो पड़ती है। जज फैसला सुनाते हैं, दुकान सील रहेगी, भारी जुर्माना देना होगा। कल्लू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कोर्ट के बाहर पत्रकार सवाल पूछते हैं, लालच के बारे में क्या कहेंगे? कल्लू कुछ नहीं बोल पाता। घर लौटकर रजिया गहने उतारती है। ये बेच देंगे। कल्लू पहली बार खुद को माफ नहीं कर पाता। रात को वो खाली हाथ बैठा रहता है। कानून ने सजा दी, पर असली सजा मेरे बच्चों की भूख है। और उसी रात कल्लू मियाँ समझ गया, लालच सिर्फ दुकान नहीं, पूरा परिवार जला देता है। सुबह बहुत जल्दी थी। कल्लू मियाँ हाथ में बोरी उठाए सब्जी मंडी की तरफ जा रहा था। वही हाथ जो कभी करछी थामते थे, आज बोझ उठाने लगे थे। मंडी में एक ठेकेदार खड़ा था। मजदूरी करनी है। कल्लू सिर हिलाता है। नाम? कल्लू। अरे वही वेज बिरयानी वाला। आसपास खड़े लोग देखने लगे। यही है वो जिसकी दुकान सील हुई। कल्लू की गर्दन झुक जाती है। बोरी उठाते उठाते उसकी कमर दर्द से टूटने लगती है। एक मजदूर बोल पड़ता है, भैया पहले दूसरों को बीमार किया, अब खुद पसीना बहाओ। कल्लू जवाब नहीं देता। दोपहर को पसीने से लथपथ वो जमीन पर बैठ जाता है। रजिया रोटी लाकर देती है। ये आखिरी आटा था। कल्लू रोटी आधी तोड़ देता है। गोलू को ज्यादा देना। रजिया की आंखें भर आती हैं। गोलू पास बैठा पूछता है, पापा आप फिर दुकान खोलोगे ना? कल्लू पहली बार बिना झूठ बोले जवाब देता है, पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा। कल्लू मंदिर के बाहर बैठता है, हाथ जोड़ता है। अगर एक मौका और मिला तो ईमानदारी से। रात को उसके हाथों में छाले थे, पर आंखों में पहली बार शर्म से ज्यादा सच्चाई थी। पैसे ने मुझे गिराया, मेहनत शायद उठा दे। और यहीं से पश्चाताप की असली शुरुआत होती है। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। कल्लू मियाँ हाथ में छोटा सा थैला लेकर गली में निकला। आज उसके पास न दुकान थी न नाम, बस शर्म और हिम्मत। सबसे पहले वो मोहन के घर पहुंचा। दरवाजा खुला। मोहन कमजोर हालत में खड़ा था। अब क्यों आए हो? कल्लू हाथ जोड़ देता है। माफी मांगने और इलाज का पैसा देने। वो थैले से पैसे निकालता है, मजदूरी की कमाई। मोहन की पत्नी चुपचाप देखती है। मोहन कुछ देर चुप रहता है। पैसा घाव नहीं भरता, पर माफी कुछ हल्की कर देती है। कल्लू की आंखों से आंसू गिरते हैं। इसके बाद कल्लू शंकर दादा के पास जाता है। गलती समझ ली? बहुत देर से। शंकर दादा सिर पर हाथ रखते हैं। देर से सही, सच समझ आ गया। पिंकी दीदी रास्ते में मिलती हैं। भरोसा तो टूट गया है। मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, टुकड़ा टुकड़ा। शाम को कल्लू दुकान के सामने खड़ा होता है। सील अब भी लगी थी। वो बोर्ड को देखता है। अगर ये फिर खुले तो झूठ नहीं बिकेगा। वो रजिया से बोलता है, अगर कभी दोबारा मौका मिला तो दाम बढ़ा दूंगा, पर मिलावट नहीं। रजिया पहली बार हल्की मुस्कान देती है। रात को कल्लू सो नहीं पाता। हाथ जोड़कर आंखें बंद करता है। माफी मांगना आसान नहीं, पर यही पहली कमाई है जो दिल से होती है। और उसी रात लालच की जगह ईमानदारी ने धीरे धीरे जगह बनानी शुरू की। सुबह की धूप दुकान के बंद शटर पर पड़ रही थी। सील अब भी लगी थी। कल्लू मियाँ सामने खड़ा था, दिल में डर पर आंखों में उम्मीद। तभी गली में नगर निगम की गाड़ी रुकती है। 2 अफसर उतरते हैं। कल्लू मियाँ जी, आपके खिलाफ शिकायतें थीं, पर कुछ लोगों ने आपके पक्ष में भी बोला। कल्लू चौंक जाता है। भीड़ इकट्ठा होने लगती है। मोहन आगे आता है। अब पहले से बेहतर दिख रहा था। गलती की थी, पर माफी मांगी है और इलाज का पैसा भी दिया। पिंकी दीदी भी बोलती हैं। अगर मौका मिले तो शायद ये बदल जाए। अफसर कुछ देर फाइल देखते हैं। एक आखिरी मौका मिलेगा। शर्तें साफ हैं, खुला किचन, शुद्ध सामग्री और रोज जांच।
कल्लू तुरंत हाथ जोड़ देता है। हर शर्त मंजूर है। शटर से सील हटाई जाती है, पर इस बार अहंकार नहीं, जिम्मेदारी के साथ। रजिया अंदर झाड़ू लगा रही थी। आज से रसोई सबकी होगी। कल्लू सिर हिलाता है। पहला चावल चढ़ता है, सब्जियां काटी जाती हैं। शंकर दादा पास खड़े हैं। याद रखना, अब हर दाना इम्तिहान है। पहला ग्राहक आता है, एक गरीब मजदूर। भैया, आज की बिरयानी कैसी है? कल्लू थाली बढ़ाता है। आज की नहीं, अब हर दिन सच्ची होगी। मजदूर पहला कौर खाता है। उसकी आंखें चमक जाती हैं। यही स्वाद पहले क्यों नहीं था? कल्लू की आंखें भर आती हैं। दिन ढलते ढलते दुकान में हल्की भीड़ हो जाती है। कल्लू मन ही मन कहता है, ये दूसरा मौका है और मैं इसे लालच के हाथ नहीं जाने दूंगा। सुबह की हल्की धूप थी। कल्लू मियाँ अपनी दुकान में खड़ा था। आज उसका दिल हल्का था, लेकिन आंखों में चिंता और डर अभी भी था। पहला ग्राहक आया। एक अमीर आदमी नई कार में आया था। कल्लू मियाँ सुनो, आज मेरी भूख ज्यादा है। थाली बड़ी और स्वाद में सबसे अलग होनी चाहिए। कल्लू कुछ पल ठहरा। मन में लालच की आवाज गूंजने लगी। अगर आज थोड़ा और मसाला डाल दूं और थाली बड़ी कर दूं, तो पैसा ज्यादा आएगा। रजिया पास से बोली, कल्लू, यही पहला दिन है, लालच मत करना। ठीक है, आज ईमानदारी। चावल और सब्जियां सही मात्रा में पकाई गईं। तेल भी ताजा था। ग्राहक पहला कौर लेता है। चेहरा शांत, फिर हल्की मुस्कान। स्वाद वही है जो मुझे याद था। कल्लू की आंखों में पहली राहत झलकती है। बबलू पीछे से फुसफुसाया, भैया, आज कोई पैसा ज्यादा नहीं आया, पर लोग खुश हैं। सही है, आज पैसा कम, भरोसा ज्यादा। दूसरे ग्राहक आते हैं। काफी भीड़ नहीं, लेकिन हर कोई प्लेट देखकर मुस्कुराता है। पहली बार यहाँ देखकर अच्छा लगा। अब भरोसा बना रहेगा। कल्लू दिल में सोचता है, लालच छोड़कर भी जीवन भर का भरोसा बनाया जा सकता है। शाम को दुकान बंद करते हुए कल्लू शटर बंद करता है। रजिया पास खड़ी थी। पहला दिन साफ रहा। पहली परीक्षा पास हुई। अब हर दिन यही राह चलेगी। सुबह की हल्की धूप और ताजगी थी। कल्लू मियाँ की दुकान के बाहर पहली बार छोटा सा इंतजार दिखाई दिया। पहली गली से शंकर दादा आते हैं। कल्लू बेटा सुनो, हमें विश्वास नहीं था, पर लोग बता रहे थे आज की बिरयानी साफ और स्वादिष्ट थी। कल्लू की आंखों में हल्की चमक आती है। धन्यवाद दादा, अब सब सही रहेगा। इसके बाद पिंकी दीदी आती हैं। भाई, आज लाइन देखकर भरोसा हुआ कि बदलाव सच है। कल्लू ने सिर हिलाया। अब सिर्फ ईमानदारी रहेगी, लालच कभी नहीं। मोहन और उसका परिवार भी आया। मोहन हंसते हुए प्लेट लेता है। आज खाना देखकर लगा सच में आप बदल गए हैं। रजिया पास खड़ी मुस्कुराई। गोलू ने हाथ हिलाया। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। जो लोग पहले नाराज थे, अब लौट आए थे। स्वाद वही है जो पहले था, अब भरोसा भी पूरा है। कल्लू थाली पर मुस्कुराते हुए प्लेट परोसता है। लालच छोड़कर भरोसा पाया जा सकता है। शाम को दुकान बंद करते समय कल्लू शटर पर हाथ फेरता है। तब उसे एहसास होता है, जो खोया था, भरोसे ने उसे वापस दिला दिया। रजिया उसके पास आती है। अब हमें सिर्फ मेहनत करनी है, भरोसा बनाए रखना है। कल्लू मुस्कुराता है। गोलू उसकी जांग पकड़कर हंसता है। पुराने ग्राहक लौटे। भरोसा और सम्मान बढ़ा। लालच की जगह अब ईमानदारी है। सुबह की हल्की धूप में कल्लू मियाँ अपनी दुकान के सामने खड़ा था। अब शटर खुले थे और बाहर हल्की भीड़ थी। रजिया अंदर कढ़ाई के पास थी। बबलू चावल की थालियां तैयार कर रहा था। गोलू प्लेटें साफ कर रहा था। आज सब कुछ सही है, सपने धीरे धीरे सच हो रहे हैं। कल्लू सिर हिलाता है। अब हर प्लेट में केवल स्वाद और भरोसा होगा, लालच की कोई जगह नहीं। पहला ग्राहक आता है। मोहन हंसते हुए प्लेट लेता है। स्वाद पहले जैसा है, पर भरोसा अब ज्यादा मजबूत है। कल्लू मुस्कुराता है। भरोसा ही असली दौलत है। दोपहर तक दुकान में छोटी छोटी भीड़ लग गई। जो लोग पहले नाराज थे, वो भी लौट आए। आज खाना देखकर खुशी हुई, सच में ईमानदारी बनी हुई है। अब हर दिन यही स्वाद और भरोसा चाहिए। कल्लू प्लेट परोसते हुए धीमे से हंसता है। रजिया पास आकर कहती है, अब हमें सिर्फ मेहनत करनी है, भरोसा बनाए रखना है। और अब लालच का कोई डर नहीं।
शाम को कल्लू दुकान के बाहर खड़ा शटर बंद करने से पहले गहरी सांस लेता है। जो गिरा वो उठा, जो खोया वो मिला। अब हर दिन नई शुरुआत है। दुकान पूरी तरह से खुली और चल रही है। पुराने और नए ग्राहक लौटे। भरोसा और मेहनत की जीत हुई। लालच की जगह ईमानदारी ने ले ली। सुबह की धूप हल्की थी, लेकिन कल्लू मियां का मन पूरी तरह रोशन था। दुकान के बाहर पहली बार सच्ची भीड़ लगी थी। हर कोई मुस्कुराता हुआ खड़ा था। रजिया किचन में नए तरीके से काम कर रही थी। बबलू भी सही मात्रा में चावल डाल रहा था। गोलू प्लेटें सजाता था। कल्लू, आज लोग खुश लग रहे हैं। हाँ, अब मेहनत और ईमानदारी की कीमत समझ में आई है। मोहन और परिवार भी आए। भाई, आज सिर्फ स्वाद ही नहीं, भरोसा भी पहले से ज्यादा है। कल्लू मुस्कुराया। गोलू उसके गले लग गया। पापा, अब सब ठीक है। शंकर दादा प्लेट लिए खड़े थे। तुमने जो खोया था वो मेहनत और ईमानदारी से पाया है। कल्लू सिर झुकाकर धन्यवाद देता है। दोपहर तक दुकान में हल्की भीड़ बनी रही। हर ग्राहक खाने के साथ भरोसा और सम्मान दोनों महसूस कर रहा था। अब हमें यकीन है ये वेज बिरयानी हमेशा सही होगी। रजिया पास आकर कहती है, हमारे लिए अब बस यही अहम है, भरोसा और परिवार की खुशियाँ। कल्लू सिर हिलाता है। लालच ने जो रास्ता बंद किया था, ईमानदारी ने वही रास्ता खोल दिया। शाम को कल्लू दुकान के बाहर खड़ा शटर बंद करने से पहले आसमान की तरफ देखता है। भरोसा ही सबसे बड़ा इनाम है और अब हम सब सुरक्षित हैं। लालच अंधान कर देता है। थोड़ा थोड़ा करके किया गया गलत काम एक दिन बड़ा अपराध बन जाता है। कल्लू मियां ने सोचा था, किसे पता चलेगा, पर वही सोच उसकी दुकान, इज्जत और परिवार तक ले डूबी।